प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं ब्रदर आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो में और एक परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, जो कि बहुत ही प्रभावशाली वचन है परमेश्वर का। मुझे विश्वास है कि इस परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में बहुत बड़ा एक प्रभाव आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे इस वचन के माध्यम से। भजन संहिता 121 अध्याय उसका 1 से और 2 आयत में लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अक्सर लोग जब परमेश्वर के भवन जाते हैं या परमेश्वर की शरण में होते हैं या उसकी उपासना करते हैं, उस जीवित खुदावन यीशु की, तभी लोगों के मन में ये संकोच या शंका रहता है कि मैं आखिर किससे मदद मांगूं। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कुछ आपदाएं आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, वो चाहे फाइनेंशियल हो या कोई फिजिकली हो, मेंटली हो, कोई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमें वचन के अनुसार परमेश्वर के, अगर आप विश्वासी हैं, उसके कलाम पे चलने वाले हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि वचन हमें क्या बता रहा है। उस वक्त हमें ज़रूरत होती है खुदा को पुकारने की, खुदा को आवाज़ देने की, क्योंकि उसके वचन में खुली हर एक बात जो लिखी हुई है, खुल के लिखी हुई है कि जो भी कुछ तुझे मांगना है मांग, मैं तुझे दूंगा। और जैसे भी सहायता लेनी है तू मुझसे क्या है, मैं तुझे सहायता प्रबंध करूंगा या प्रोवाइड कराऊंगा, हेल्प मैं तेरी करूंगा एक तरह से। तो परमेश्वर के जो वचन है ना, कि भजन संहिता 121 अध्याय उसका 1 से 2 पद में जो लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इस पूरी ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को रचने वाला यहोवा, जो हमारी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम मुसीबतों में उसे पुकारते नहीं है। जब अचानक हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कष्ट आता है, दुख आते हैं, बीमारी आती हैं, फिजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम्स आता है, कुछ भी कर्ज को लेके समस्या आती हैं, हम बहुत ही टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमें टूटने कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस यहोवा को पुकारने की ज़रूरत है, जो खुदा हमारी हर वक्त पुकार सुनने के लिए तैयार रहता है। वो इंतज़ार में रहता है कब मेरा बेटा, कब मेरा दास, मेरी दासी मुझे पुकारे और मैं उसकी हेल्प या मदद करूं, कैसे भी करके। चाहे वो स्वयं आपके बीच में हुजूरी अपनी दे या फिर अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से वो आपकी सहायता करे, बट वो आपकी सहायता या मदद जरूर करेगा। ये वचन बहुत ही सत्य है। जब आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, तो मैं सच कहता हूं, जो वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। जो प्रश्न है ना, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, तो इसका उत्तर है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सच है, जब आप कष्ट में हो, जब दुख में हो, जब बीमारी में हो, समस्याओं में हो, आप उस वक्त खुदा को पुकारिए, परमेश्वर को आवाज दीजिए। वो परमेश्वर आपकी पुकार को, आपकी आवाज को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। क्यों ना कितनी बड़ी समस्या हो, क्यों ना कितना बड़ा दुख हो, क्यों ना कितनी बड़ी कर्ज को लेकर समस्या हो, शादी विवाह को लेकर समस्या हो, शिक्षा को लेकर समस्या हो, आप मानसिक या शारीरिक कोई ऐसी परेशानी हो, या फिर अब संसारिक कोई ऐसी आपके ऊपर दिक्कत हो, कोई बोझ हो, कोई तरह का टेंशन हो, any kinds of problem, you can share with your God, real God, whose that his name is Jesus. You can share your problems with Jesus. He's a king of king, he's almighty God, he's a real God. So आप उस खुदा से शेयर करेंगे ना अपनी दिक्कतों को, वो सुनेगा। क्योंकि समस्या से बढ़कर जो है खुदा है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे समस्या बड़ी नहीं है जो आप समस्याओं को देख के हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने आप में कमजोर हो जाते हैं। देखा जाए तो समस्या बहुत छोटी है परमेश्वर के सामने, बहुत ही छोटी है। हम उस समस्या को ये बताएं कि ऐ समस्या, तू नहीं जानती कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। हमें खुदा को समस्या तो बतानी ही है, अपनी दिक्कतों को तो बताना ही है, शेयर करना है, साथ ही में उस समस्या को बताना है, समस्या तू मेरे जीवन से निकल जा, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर की ताकत को नहीं जानता, मेरे यहोवा की ताकत को नहीं जानता। तुझे चुटकियों में वो मसल देगा और वो हमारे जीवन से तुझे खत्म कर देगा। हमें जब हम टूटते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, असहाय होते हैं, उस वक्त हमें खुदा को पुकारने की ज़रूरत होती है। और देखा जाए अक्सर आजकल की डेट में लोग जब निराश होते हैं, कमज़ोर होते हैं, टूटते हैं, तभी परमेश्वर को आवाज़ देते हैं,
तभी उससे प्रार्थना करते हैं, उससे सामने घुटने टेकते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, महिमा करते हैं उसकी, या प्रार्थना किसी पादरी या किसी पास्टर के माध्यम से करवाते हैं। बट अगर उसी काम को हम पहले से निरंतर करते आए, हम समय से प्रार्थना करें, हम वचन का अध्ययन करें, पढ़ें, परमेश्वर के वचनों का अपने जीवन में लागू करें, साथ में कलीसिया हम जाएं जो कि परमेश्वर की आराधना करें, गीत भजन करें, तो समस्या हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे ही नहीं, समस्या ही हमारे जीवन में नहीं आएंगी। तो क्या है, इस तरह हम फिर परमेश्वर में खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे। लेकिन होता क्या, हम परमेश्वर में धीरे धीरे उसकी महिमा से, उसकी आराधना, उसके करीब से, उसकी करीबियों से हम हटने लगते हैं, उसके करीब ना जाके हम दूरियां बनाने लगते हैं। तो क्या होता है, समस्या हमारे नज़दीक आने लगती है। दुष्टात्माओं का अटैक, दुष्टात्मा हमारे जीवन में समस्याएं डालता है, बीमारियां डालता है, कर्ज की परेशानियां डालता है, बहुत तरह से तनाव डालता है, और इस तरह क्या होता है कि हमारे जीवन में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। बट मैं ये कहता हूँ, आप पहले से प्रार्थना में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर की इबादत और महिमा कर रहे हैं, तो मैं सच कहता हूँ, समस्या आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं करेगी। कुछ करेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, कुछ समस्याएं आएंगी, बट वो समस्याएं आपका किसी प्रकार से हानि या नुकसान नहीं करेंगी। ना आपका फिजिकली कोई प्रॉब्लम होगा, ना मेंटली किसी प्रकार की आपकी दिक्कत होगी, एंड इवन ना तो कोई आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत होगी। कोई तरह से प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आएंगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी जो कि आपके जीवन से वो समाप्त हो जाएगी। क्या पता वो आपके जीवन की एक परीक्षा हो, जो कि परमेश्वर के प्रेम को परख रही हो कि आपका परमेश्वर के प्रति कैसा लगाव, एक दिखावा ही है, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही मुंह से आराधना करो, या हृदय से आराधना कर रहे हो, या प्रार्थना आप या उसकी महिमा कर रहे हो। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड एक्सप्लेन अवर प्रॉब्लम विद लॉर्ड। हमें बहुत जरूरी है कि अपनी समस्या को खुदा से हम शेयर करें। और मुझे उम्मीद है, आप जब अपनी समस्याओं को आप खुदा को शेयर करेंगे, बताएंगे, तो 100% वो आपकी समस्याओं को सुनेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। छोटी सी बात आप सोचिए, जब वो खुदावन, वो परमेश्वर, वो जीवित यहोवा योना को मच्छ के पेट से निकाल सकता है, दानियल को शेर की मान से बचा सकता है, और लाजर को मुर्दों में से जिला सकता है, तो क्या ये समस्या हमारे जीवन से खत्म नहीं हो सकती? बहुत छोटी बात है परमेश्वर के लिए। आप अपनी समस्याओं को उसके सामने रखें और शेयर करें, उससे बताएं। वो परमेश्वर आपकी हर एक पुकार को सुनेगा। लेकिन अगर आप हृदय से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, और ये मान लेते हैं कि जो मैंने प्रार्थना की, खुदा ने आपकी प्रार्थना को सुना है, तो आई एम 100% श्योर दैट वो आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा वो खुदा परमेश्वर। तो परमेश्वर आप सभी को आज की सुंदर से वचन के लिए ब्लेस करे, आशीष से बहुत आयस आपके परिवार, आपके घर, आपके कामों पे परमेश्वर बड़ी बरकत करे, और आप परमेश्वर में इसी तरह बढ़ते जाइए। जो हमारे जीवन में पीछे चल रही चीज़ें, उनको आप हटाइए। नया आज का जीवन है, तो नए तरीके से जीजिए। कल के लिए आप प्रार्थना करिए और अद्भुत तरीके से दुआ करिए, एक विश्वास से प्रार्थना करिए। परमेश्वर हर एक आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा वो। बस हमें परमेश्वर करीब रहने की ज़रूरत है, उससे प्रेम करने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं पर चलने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा इस वचन से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज की जी सुन समय में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।